जादुई लिपस्टिक का पेड़। एक गांव में राजन नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बेटी सुधा के साथ रहता था और उसका बहुत ही ध्यान भी रखता था। राजन की माँ अमृता अपनी पोती सुधा से बहुत प्यार करती थी और अपनी पोती का बहुत ही ध्यान रखती थी। सुधा गांव के एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। सुधा अक्सर ही अपने दोस्त के साथ जाती थी। सुधा को बचपन से ही पढ़ने और लिखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। पिंकी सुधा की सबसे अच्छी दोस्त थी। अरे पिंकी, क्या तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि हम इस स्कूल में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है? क्या तुमने देखा है कि इस स्कूल में कितने अमीर अमीर घर के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं? ऐसे में हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। और तुमने देखा ही है ना कि हमारे स्कूल के टीचर भी उनसे ही प्यार से बातें करती हैं और उन्हें ही सब अच्छे से समझते हैं। मगर सुधा, बात तो तुम सही बोल रही हो। मैंने जब भी उनसे कुछ पूछने की कोशिश की है तो उन्हें हमेशा ही मुझे जानने के लिए कह देते हैं। सुधा, तो बिल्कुल सही बोल रही हो। इस स्कूल में सभी अमीर घर के बच्चे आते हैं, इसलिए हम जैसे बच्चे को यहाँ पर कोई भी नहीं पूछने वाला है। सुधा और पिंकी अपनी गरीबी की वजह से बहुत ही दुखी थे। वो अक्सर ये देखते थे कि कैसे उसके स्कूल में उनके टीचर सिर्फ अमीर घर के बच्चों को ही अच्छे से पढ़ाते थे। ये बात सुधा और पिंकी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। उनकी ही क्लास में और उनके ही साथ एक लड़की भी पढ़ती थी जिसका नाम नैना था। नैना बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी और वो हमेशा स्कूल में अपने पैसे की वजह से सभी पर अपना रौब जमाती थी। अरे पिंकी, क्या तुमने नैना को देखा है? वो सभी से कैसे अकड़कर बात करती है ना। वो तो टीचर से भी सीधे मुंह से बात नहीं करती है और हमेशा सभी को बेइज्जती करती रहती है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है। क्या अच्छा लगता है उसे ऐसा करने से? अरे सुधा, क्या तुमने देखा नहीं वो कितना ज्यादा अमीर है? उसके पापा इस एरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके घर में मंत्रियों का भी आना जाना लगा रहता है। बताओ, क्या उसके अंदर अकड़ नहीं आएगी? पुलिस भी उसके घर के गेट पर खड़ी रहती है। बताओ तुम, क्या इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी उसके अंदर अकड़ नहीं होगी? पिंकी, वो बात नहीं है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। भगवान ने हमें अमीर बनाया है तो मदद भी तो करेंगे ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सभी को बेइज्जत करती फिरोगे। बेइज्जत करने की वजह अगर हम जरूरतमंद के लोगों की मदद भी करेंगे तो वो उसे कहीं गुना अच्छा होगा और उसे लोगों की दुआ भी मिलेगी। सुधा, जैसी तुम्हारी नेक सोच है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सभी का सोच भी तुम्हारे जैसी ही हो जाएगी। तुम सभी लोगों का भला करने के बारे में सोचती हो, मगर देखो, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है जितना नैना के पास है? उसके पापा कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और तुम्हारे पापा एक कंपनी में छोटे से बैंकर हैं। सुधा, इसलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहिए। और फिर एक दिन सुधा स्कूल में लंच कर रही होती है कि तभी उसके पास नैना आ जाती है और सुधा का खाना देखकर वो उसे बहुत कुछ बोलती है और उसे नीचा दिखाती है। ये देखो, पता नहीं कैसे ये रोज रोज कर वही घास फूस खा लेती है। मैं तो जब भी इसे देखती हूँ ये वही घास फूस खाते हुए मिलती है। पता नहीं ये खा भी कैसी लेती है। खैर, खाएगी भी कैसे कुछ, और खाने के लिए पैसे भी तो होना चाहिए ना, गरीब कहीं की। अरे तुम जैसे लोगों को तो इस स्कूल में बैठने भी नहीं दिया जाना चाहिए। पता नहीं तुम यहाँ पढ़ कैसे रही हो। तुम जैसे लोगों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ने की ख्वाब देखनी चाहिए। ये बात सुनकर सुधा को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। वह अपना स्कूल का बैग उठाकर स्कूल से चली जाती है और जंगल की तरफ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। शाम हो जाती है। वह अपने घर पर भी नहीं पहुंचती है
इस वजह से उसकी दादी भी परेशान हो जाती है। सुधा वही पेड़ के नीचे बैठकर शाम तक रोते ही रहती है। जब वो घर जाने लगती है उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। कौन है यहाँ? कौन है? सामने आओ। कहाँ छुपे हुए हो? वो देखती है कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वही पेड़ उसका नाम ले रहा है और उसे अपने पास बुला रहा है। सुधा घबराई हुई होती है मगर हिम्मत करके वो उसके पास चली जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? और तुम भला मुझसे क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे बताओगे? बेटी, मैं बहुत देर से तुम्हें ही देख रहा था। तुम यहाँ पर सुबह से बैठी हुई रोए ही जा रही थी। जब मैंने अपनी शक्ति से तुम्हारे मन की बात जानी तो मुझे पता चला कि तुम बहुत ही अच्छी बच्ची हो और दूसरों का भलाई करना चाहते हो, मगर तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो बेटी। हाँ, मैं चाहती तो हूँ कि सभी लोग अच्छा खाए, अच्छा पहने और अच्छी शिक्षा ले, मगर गरीब होने की वजह से पैसे नहीं होते हैं और इस वजह से कुछ लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कभी कभी वो भूखे तड़प कर मर जाते हैं। बेटी, मैं सब समझ गया हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और ये मेरे पेड़ की जादुई लिपस्टिक है। बेटे, जब तुम इसे लगाकर कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे मुंह से धन की बारिश होने लगेगी और सोने चांदी सब बारिश की तरह तुम्हारे बोलने से निकलती रहेगी। मगर बेटी, ध्यान रखना, इस लिपस्टिक को कभी भी किसी गलत हाथ में नहीं पड़ने देना। ये सुनकर सुधा अपने घर के लिए चली जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त पिंकी मिलती है। वो उससे पूछती है, अरे सुधा, तू पूरा दिन कहाँ थी? आज पता है सब कितना घबरा गए थे। तेरी वजह से देख, तेरी दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सुधा फौरन अपने घर जाती है। सब ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद राजन की तबीयत खराब हो जाती है और काम पर ना जाने की वजह से घर में 1 रुपए की कमाई नहीं हुई थी और खाने के लिए राशन भी खत्म हो गया था। सुधा को वो लिपस्टिक याद आती है। वो उसे लगाकर बोलना शुरू करती है कि तभी उसके कमरे में पैसे और सोने हीरे जवाहरात होने लगते हैं। वो कुछ पैसे से खाने का सामान खरीदकर खाना बना लेती है और धीरे धीरे वो लोगों की मदद भी करने लगती है। वो अपनी दादी और अपनी दोस्त पिंकी को सब सच सच बता देती है। सुधा उस लिपस्टिक को लगाकर जो पैसे मिलते थे उसे गरीबों और जरूरतमंद को देती है। सुधा बहुत ही अमीर हो चुकी थी मगर वो आज भी वैसी थी। ये सुधा के पास इतने पैसे आए तो आए कहाँ से? मुझे उसका पता लगाना पड़ेगा। आखिर ये दिन ब दिन अमीर कैसे हो जाती है? एक दिन वो चुपके से सुधा को वो लिपस्टिक इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। चुपके से उसे चुरा कर अपने घर ले जाती है और अमीर बनने के लिए वो उस लिपस्टिक को लगाती है और जैसे ही बोलना शुरू करती है उसके मुंह से कचरा निकलकर गिरने लगता है और उसके घर में जमा होने लगता है। धीरे धीरे वो उसके पूरे कमरे में भर जाता है और वो उसके अंदर दब जाती है। वो रोने लगती है और अपने किए पर क्षमा मांग लेती है। जादुई लिपस्टिक उसे माफ कर देती है और वो वापस से सुधा के पास चली जाती है। नैना को अपने किए पर पछतावा होता है। उसके बाद वो कभी किसी से बुरा नहीं बोलती है।